आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महाराजगंज में विकसित कृषि संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। किसानों से वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का किया आह्वान। अयोध्या में श्रीराम मंदिर के प्रथम तल पर स्थित राम दरबार का श्रद्धालु जल्द कर सकेंगे दर्शन। श्रीराम मंदिर ट्रस्ट तैयारियां पूरी करने में जुटा और प्रदेश भर में आज अकीदत के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। विशेष नमाज अदा कर मांगी गई शांति और अमन की दुआ। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एनडीए सरकार के केंद्र में 11 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि ये सरकार के लिए गौरव की बात है कि उसने इस कार्यकाल में देश के परिश्रमी किसानों की सेवा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया, जो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महाराजगंज जनपद के पनियरा विधानसभा क्षेत्र के बैजू डेहरा में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि ये अभियान किसानों को नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह अभियान 12 जून तक चलाया जाएगा। ये विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने जन जागरूकता के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों को ट्रैक्टर की चाबी वितरित की, साथ ही श्री अन्न की मिनी किट भी प्रदान की। उधर आजमगढ़ जिले के विकासखंड पवई के छज्जो पट्टी गांव में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को आय दोगुनी करने की विभिन्न तकनीक की जानकारी दी गई। जनपद के नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक वाराणसी शैलेंद्र कुमार ने किसानों से कृषि की नई तकनीकी सीखने के साथ मछली, मुर्गी पालन और अन्य व्यवसायों को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने जल संरक्षण पर विशेष बल दिया। वहीं अमरोहा के नौगांव में अभियान के तहत किसानों से सीधा संवाद किया। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने गांव में जाकर किसानों को फसल संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक किया और आय बढ़ाने के लिए कृषि के नए तरीकों की जानकारी दी। प्रदेश सरकार विकसित कृषि संकल्प अभियान में प्रगतिशील किसानों को 4,58,000 निःशुल्क खाद्यान्नों की मिनी किट वितरित करेगी, जिसमें दलहन, उड़द, मूंग, अरहर के 1 लाख से अधिक, तिल के 1 लाख और मूंगफली के 6,000 किट होंगे। देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसानों को दलहन और तिलहन की उन्नत खेती के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष प्रसारण लेकर आया है। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है भारतीय किसानों के सशक्तिकरण पर एक विशेष रिपोर्ट। पिछले 11 वर्षों में देश का कृषि क्षेत्र एक मौन क्रांति का गवाह रहा है। इसके पीछे बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण की प्रेरणा रही है। कृषि में सरकार का बजट आवंटन लगभग 5 गुना बढ़ा है। 2013-14 में ये 28,000 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 1,37,000 करोड़ रुपए का हो गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 11 करोड़ किसानों तक सीधे पहुंचाई गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया। वहीं फसल बीमा योजना से लगभग 20 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। गेहूं, धान, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी हुई है। सोलर पंपों के लिए पीएम कुसुम और प्राकृतिक खेती मिशन जैसी योजनाओं से कृषि क्षेत्र में मजबूती और स्थिरता को बढ़ावा मिला। पीएम कृषि सिंचाई और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने सिंचाई और मृदा उत्पादकता को मजबूत किया है। किसानों को आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक जानकारी के साथ सशक्त बनाया है। सरकार ने संबद्ध क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। आज भारतीय किसान केवल एक कृषक नहीं है, अब वो राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। दिल्ली से विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।
और अब शेष समाचार। अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्रथम तल पर प्रतिष्ठित राम दरबार का दर्शन जल्द ही श्रद्धालुओं को मिलने लगेगा। इसके लिए श्री राम मंदिर ट्रस्ट विचार कर रहा है। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज बताया कि राम मंदिर के परिसर में राम जन्म स्थान अर्थात जहां पर रामलला टेंट में विराजमान थे, उस स्थल पर एएसआई पुरातत्व विभाग की टीम सर्वे कर रही है। सेंट्रल बिल्डिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि इस पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान के दरबार में जाने और आने को लेकर श्री राम मंदिर ट्रस्ट व्यापक प्रबंध में जुटा हुआ है। लगभग 10 दिन के अंदर दर्शन हो सकता है। न्यास जो है वो इस पर विचार कर रहा है। कल भी इस पर चर्चा हुई थी। हमारे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो प्रतिनिधि आए हैं उनके साथ भी विस्तार से चर्चा हुई। वहाँ की व्यवस्था के बारे में भी न्यास विचार कर रहा है, जैसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों पर रेलिंग की व्यवस्था कैसी हो, कितनी लाइनें हों। ये सब प्रशासनिक विषय है जो न्यास में श्री चंपत राय जी के स्तर पर विचाराधीन है। मेरा अनुमान है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा मिल जाएगी। ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास और धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व को बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम समुदाय ने आज सुबह ईद उल अजहा की विशेष नमाज ईदगाहों और मस्जिदों में अदा कर देश की तरक्की, अमन और भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किए गए। त्यौहार के मद्देनजर नगर निगमों और नगर पालिकाओं द्वारा सफाई का विशेष अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल अजहा के पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि ईद उल अजहा का त्यौहार सभी को मिलजुल कर रहने तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुस्लिम समुदाय द्वारा सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए नमाज और कुर्बानी की रस्म अदा की गई। ड्रोन की सहायता से भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी गई। अयोध्या में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर की टीम सिविल लाइन ईदगाह पर मौजूद रही। जिलाधिकारी ने बताया कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। सौहार्दपूर्ण माहौल में जनपद अयोध्या में और अयोध्या नगर में इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ कुल मिला के जो नंबर ऑफ मस्जिद है वो लगभग 230 है और इसी प्रकार से लगभग 120 ईदगाह है। सभी स्थानों पर मुख्यतः जैसे मैंने कहा बकरीद में ईदगाह पर जैसे नमाज अदा की जाती है, तो सभी स्थानों पर हम लोगों ने व्यवस्था करी थी और सभी स्थानों पर जो नमाज है वो संपन्न हो चुकी है। वहीं गोरखपुर में भी त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। एक रिपोर्ट। गोरखपुर में ईद उल अजहा पर्व शांति, सादगी, अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। ईद उल अजहा की नमाज शहर के सभी ईदगाहों व मस्जिदों में अमन, सलामती, भाईचारे की दुआ के साथ संपन्न हुई। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सबसे पहले मस्जिद सुप्पन खां खूनीपुर व सबसे आखिरी में सुन्नी जामा मस्जिद सौदागर मोहल्ले में नमाज अदा की गई। मुस्लिम घरों व 3 दर्जन से अधिक चिन्हित स्थानों पर कुर्बानी की परंपरा की गई। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर। उधर संभल में ईद की नमाज और कुर्बानी की रस्म सकुशल संपन्न हुई। एक रिपोर्ट। अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा ईदगाह का भ्रमण किया गया। पूरे जनपद में पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी निकाला। शांतिपूर्ण तरीके से ईद उल अजहा नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान ईदगाह सहित मस्जिदों के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। ड्रोन से भी निगरानी की गई। अरुण कुमार, आकाशवाणी समाचार, संभल। मौसम विभाग ने पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग ने 9 जून से प्रदेश के कई इलाकों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महाराजगंज में विकसित कृषि संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। किसानों से वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का किया आह्वान। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्रथम तल पर स्थित राम दरबार का श्रद्धालु जल्द कर सकेंगे दर्शन। श्री राम मंदिर ट्रस्ट तैयारियां पूरी करने में जुटा। और प्रदेश भर में आज अकीदत के साथ मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। विशेष नमाज अदा कर मांगी गई शांति और अमन की दुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।